चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाबूपुरवा क्षेत्र में एक बेकाबू सिटी बस की चपेट में आने से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कानपुर में हुए इस हादसे के शिकार लोगों के परिजनों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घायलों के समुचित इलाज के प्रबंध करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। सीएम योगी ने घटना में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रविवार देर रात एक ई बस घंटाघर से टाट मिल चौराहे की तरफ तेज रफ्तार से आ रही थी कि एक ई रिक्शा को टक्कर मारने के बाद चालक ने बस से नियंत्रण खो दिया और बस डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा से आ रहे वाहनों को रौंदते हुए एक डंपर से टकरा गई। हादसे के बाद चालक बस छोड़कर भाग निकला, हालांकि बाद में उसे दबोच लिया गया। आज से संसद बजट की शुरुआत हो गई है। आज बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाली हैं। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वहीं दूसरी ओर बजट संसद सत्र के आज हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा और इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिए अवकाश रहेगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें होंगी, जिसमें पहले चरण में 10 बैठकें और दूसरे चरण में 19 बैठकें बुलाई जाएंगी। बजट सत्र का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को पहली वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। पीएम जन चौपाल के जरिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के जनसभा करने पर फिलहाल पाबंदी लगाई हुई है। इसके चलते प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़ेंगे और भाजपा सरकार की खूबियां और विपक्ष की खामियां बताएंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं के 98 मंडलों पर होने वाले कार्यक्रम में सीधे तौर पर 49,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से रैली से जुड़ेंगे। 7,878 बूथों पर शक्ति केंद्र, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, लाभार्थी और आमजन को टेलीविजन के माध्यम से भी रैली दिखाने का आग्रह किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। देश भर में आज कृषि मुद्दों को लेकर विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि 9 दिसंबर को सरकार द्वारा किए गए वायदों के एक पत्र के आधार पर दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से अधिक समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया गया था, लेकिन वादे अधूरे रह गए। टिकैत ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी के खिलाफ 31 जनवरी को देशव्यापी विश्वासघात मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दिसंबर में दिल्ली की सीमाओं को खाली कर दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और जौनपुर इलाके में आयकर विभाग की टीम सोमवार सुबह से ही बड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। ये टीम 8 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग को चुनाव के मद्देनजर करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन की खबर मिली थी। इन इनपुट्स के आधार पर यह छापेमारी शुरू हुई है। जानकारी के मुताबिक यहाँ कुछ ज्वेलर्स पर चुनाव प्रचार में मदद करने और चुनावी फंड के लिए करोड़ों रुपए उपलब्ध करवाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छानबीन कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज नोएडा में चुनाव प्रचार के लिए आ रही हैं। आज प्रियंका गांधी दादरी के गांव में घर घर जाकर प्रचार करेंगी। इसके लिए कांग्रेस की महिला विंग ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और बताया है कि कांग्रेस महासचिव यूपी चुनाव के लिए आज दोपहर 1 बजे नोएडा में चुनाव प्रचार करेंगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर 3 गाँवों के नाम प्रियंका गांधी को भेजे गए हैं, जिनमें से एक गाँव में वह आज चुनाव प्रचार करेंगी। असल में अभी तक चुनाव प्रचार से कांग्रेस महासचिव दूर थी और जैसे जैसे राज्य में मतदान अधिक नजदीक आ रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है। राज्य में कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही है और राज्य में प्रियंका गांधी ही पार्टी के पास बड़ा चेहरा है। उधर राहुल गांधी 5 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं।
महात्मा गांधी को अपशब्द कहकर जेल जाने वाले धर्मगुरु कालीचरण महाराज को बापू की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर रविवार को हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारों नाथूराम गोडसे और नारायण राव आप्टे को श्रद्धांजलि दी है। महासभा ने इस दिन को गोडसे आप्टे स्मृति दिवस के रूप में मनाया था। इस अवसर पर हिंदू महासभा ने ग्वालियर के दौलतगंज स्थित अपने दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले हिंदू धर्म के गुरु कालीचरण महाराज सहित 5 कार्यकर्ताओं को गोडसे आप्टे स्मृति भारत रत्न सम्मान दे दिया। गौरतलब है कि महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने कालीचरण को 19 जनवरी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था। कोरोना के खिलाफ जारी भारत की लड़ाई को 2 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन वायरस से निपटने की यह जंग कब खत्म होगी, इसको लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,09,918 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण से 959 लोगों की जान चली गई। वहीं देश में 24 घंटे में 2,62,628 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो गए हैं। देश में इस समय डेली पॉजिटिविटी रेट 15.70% है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही कुल टीकाकरण 166.3 करोड़ से अधिक हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज सोमवार को यहां बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में 28,90,986 कोविड के टीके लगाए गए हैं। इसके साथ ही आज सुबह 7 बजे तक 166,03,96,227 कोविड टीके लगा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 13,31,198 कोविड परीक्षण किए गए हैं। देश में कुल 72.99 कोविड परीक्षण किए गए हैं। पिछले 2 दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में धूप निकल रही है। दिन के तापमान में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो ठंड अभी गई नहीं है। फरवरी के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। हिमालय राज्य में हो रही बर्फबारी के कारण जहां उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड जारी है, वहीं देश के अधिकांश भागों में बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 फरवरी के बाद झारखंड समेत बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अगले दिनों तक सतह पर 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 3 जनवरी से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेताया है कि अभी एक हफ्ते तक पर्वतीय जिलों में इसी तरह की ठंड रहेगी और फरवरी पहले सप्ताह में बारिश बर्फबारी की संभावना रहेगी। उत्तराखंड के कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।